प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सभी भक्तों का और प्रबुद्ध श्रोताओं का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो मेरी कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। आज मैं छोटी सी चर्चा करूँगा, अवतार क्या होते हैं। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो लोड किया जिसमें मैंने भगवान विष्णु के 24 अवतारों की चर्चा की। तो मेरा पौत्र है, 10 वर्ष का है, कक्षा 5 में पढ़ता है, नोएडा में रहता है। तो उसने अपने मित्रों को उसको फॉरवर्ड किया होगा, तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा दादाजी वो तो तमाम सारे लोगों को तो पता ही नहीं अवतार क्या होता है, और आपने तो बताया नहीं कि अवतार क्या होता है। तो अब वो 10 वर्ष की हो गया पर घर में कभी चर्चा ही नहीं हुई इस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं जो हमारी मान्यता हिंदू धर्म में रही है। तो इसलिए फिर जो है मैं ये अपनी वार्ता ये कि अवतार क्या होते हैं उस उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि तमाम सारे ऐसे दैत्य, दानव, असुर हुए जिन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, शिव जी की तपस्या की, और उन्होंने बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली, बहुत विशिष्ट प्रकार के वर प्राप्त कर लिए कि उनको कोई पराजित ना कर पाए। और उन्होंने ये लग दिया कि हमारी मृत्यु जो है वो ऐसी शर्तें रख दी कि जो आसानी से संभव ना हो। जैसे हिरण्यकश्यप ने रखी कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना जमीन पे मरूं ना आसमान में मरूं ना समुद्र में मरूं। तो इस तरह से ढेर सारी शर्तें उन्होंने इस तरह से लगा देते हैं कि जिसकी पूर्ति आसान नहीं होती, इसलिए वो उनकी मृत्यु संभव नहीं है। तो अब जब ऐसे व्यक्तियों का और फिर जब ये बन जाते हैं शक्तिशाली, तो क्या करते हैं, अपने को राजा घोषित, राजा नहीं अपने को भगवान घोषित कर देते हैं कि मैं राजा नहीं, मैं तो भगवान ही हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ मेरी पूजा करोगे और किसी देवता की किसी भगवान की पूजा की सीधे मार देंगे। तो जब इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, अगर किसी ने की, ऋषि मुनि ने कोई तपस्या की, उसको मार देंगे। तो फिर इस प्रकार के लोगों का अंत जो है सामान्य नहीं होता। तो उसका अंत करने के लिए फिर भगवान को अवतार लेने पड़ते हैं। उनको या तो प्रकट होना पड़ता है सीधे सीधे, या फिर किसी के घर में जन्म लेना पड़ता है। तो जैसे महिषासुर की बहुत शक्ति बढ़ गई, देवताओं को पराजित कर दिया और उसके अत्याचार दुनिया में बढ़ गए। तो उन्होंने तपस्या की, देवी जी की तपस्या की, तो देवी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और अंतर्ध्यान हो गई। इसी प्रकार से जब शुंभ निशुंभ की बात आई तो फिर देवी जी की तपस्या की, तो देवी जी माँ सरस्वती के रूप में प्रकट हुई, और माँ सरस्वती के रूप में उन्होंने उनका युद्ध किया, उनके संघर्ष हुए, युद्ध हुए, और उनका संहार कर दिया पूरी सेना का। तो उसके पश्चात फिर वो अंतर्ध्यान हो गई। इसके अतिरिक्त देवी जी ने और भी अनेक अवतार लिए, तो एक नए रूप में प्रकट हुई और अंतर्ध्यान हो गई। फिर इसी तरह से भगवान विष्णु ने, जैसे आपने राम का नाम सुना है, कृष्ण का नाम सुना है, आपने रामायण देखी है और महाभारत देखी है, तो भगवान कृष्ण को भी देखा है, राम को भी उसमें देखा है, उनकी कथाएं भी आपको मालूम है। तो जब रावण की शक्ति बहुत बढ़ गई और कोई उन्हें मारने में संभव नहीं था, तो फिर उसके संहार के लिए, उसको मारने के लिए, समाप्त करने के लिए फिर भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, और उन्होंने राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसी प्रकार द्वापर में जब कंस का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, तो फिर भगवान कृष्ण ने उस समय वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया। तो अब ये देखिए, इन्होंने जैसे राम है, कृष्ण है, ये किसके अवतार हो गए, ये भगवान विष्णु के अवतार हो गए। तो ये शक्ति संपन्न अधिकार थे। लेकिन अब नारद जी हैं तो नारद जी में कुछ शक्तियां हैं, फिर वेद व्यास जी हैं तो उनमें ऐसी शक्ति है कि वो ज्ञान का बहुत सारा भंडार है, और उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से उनको भी अवतार माना जाता है। तो ये अवतार कहलाते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो भगवान विष्णु है, उनके जो काम थे मौलिक, वो तो अपने अपनी जगह है, वो वहाँ से कोई ये नहीं है कि वो वहाँ समाप्त हो गया काम उनका, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये एक नए रूप में राम उत्पन्न हो गए, या परशुराम हो गए, या फिर कृष्ण का जन्म हो गया, तो ये एक उनके अवतार कहलाते हैं। फिर इसमें जैसे आप देखिए, जैसे अब हिमालय है, अब हिमालय में नदी निकली, सिंधु निकली, तो वो पश्चिम दिशा की ओर पाकिस्तान से होती हुई कराची से होकर के समुद्र में मिल गई।
फिर गंगा नदी निकली तो उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश से बिहार गई, बिहार से बंगाल गई और फिर समुद्र में मिली। फिर ब्रह्मपुत्र निकली तो ब्रह्मपुत्र आप ये देखिए कि एक पूरा जो है तिब्बत का चक्कर लगा करके असम में आई और फिर असम से निकल के बांग्लादेश होकर गई। इसी प्रकार से अन्य नदियाँ चीन की तरफ उसमें से बह गई। तो जो हिमालय है जल तो उसी का स्रोत है, वो अपनी जगह बरकरार है, वो समाप्त नहीं हुआ, उसका नाम कोई किसी ने नहीं दिया है, अनंत जल है। तो वो उससे ये नदियाँ उसमें से निकल के आ रही, एक ही समय में सब दिशाओं में प्रसारित हो रही। तो इसी प्रकार से भगवान भी एक समय में कई रूपों में प्रकट होते हैं और जो उनका मुख्य कार्य होता है कि हमें लोगों को उपदेश देना है, लोगों को शिक्षा देनी है, वो कार्य को संपन्न करके फिर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आप ये देखेंगे जो आप भगवान विष्णु के अवतार पढ़ेंगे तो आप उसमें आप ये देखेंगे कि उन्होंने सब जगह राक्षसों का संहार नहीं किया, दैत्यों का संहार नहीं किया, पर क्या क्या कार्य किए अभी आप उसमें कथाओं में उनकी पढ़ेंगे, सुनेंगे।